हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट जिसे कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में यूनिट नंबर सेकंड माइक्रोबियल वर्ल्ड, जिसमें टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इस यूनिट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। अब वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। क्या है कि सेल्स दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, देन हम उसके डिटेल्स पढ़ेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। ये एक बैक्टीरियल सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पे आप इस बैक्टीरिया के सेल को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कितनी लेयर जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। इसमें कई सारी लेयर जो है प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और यहाँ पे देखिए कैप्सूल की एक लेयर बनती है, स्लाइम लेयर होती है। तो यहाँ पे कितनी सारी जो है इसकी लेयर होगी। इसके अंदर का मटेरियल जान लेते हैं क्या क्या पाया जा रहा है। इसमें न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसमें मीजोसोम पाया जा रहा है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लाज्मिड पाया जा रहा है, और राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? पिलाई। और पीछे की साइड आप फ्लैजिला देख सकते हैं, जिससे इसको स्पीड मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं कि क्या क्या हर एक चीज़ होती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ये सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये सेल स्मॉल व सिंपल तथा तेजी से डिवीज़न करती हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमारी एक लेयर हो गई सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, सेल में प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो कि सेल में विदाउट मेम्ब्रेन के रहता है। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक्स जो सेल होती है, उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर कवरिंग होती है, तो वो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, पर यहाँ पर विदाउट मेम्ब्रेन में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लाइम लेयर या कैप्सूल। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। यह सेल वॉल के बाहर एक कवर्ड के रूप में मिलती है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, उसके बाहर की सबसे फर्स्ट जो लेयर होगी वो ये होगी। यदि ये लेयर पॉलीसैकेराइड के बने हों तो इन्हें स्लाइम लेयर कहते हैं। और यदि ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के बने हों तो कैप्सूल कहते हैं। ये लेयर बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसका वर्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या काम करती है। तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। यह स्लाइम लेयर से निचली परत होती है। यह पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये बैक्टीरियल सेल को कठोरता और शेप प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट देखें और एमसीक्यूज़ की बात करें, तो यहाँ पे ये कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि स्लाइम लेयर मतलब या कैप्सूल किस किस चीज़ों के बने हों, या फिर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल से निचली लेयर होती है। यह लिपिड्स और प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड
विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें मिल सकती हैं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम 70S टाइप का होता है। मेसोसोम प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें कुछ सेल ऑर्गन अब्सेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और माइक्रोबॉडीज़ और न्यूक्लियस। ये सारे सेल ऑर्गन्स इसमें अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए एक सेंट्रल एरिया में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मिड, इसमें क्या होता है। ये एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो सेल में एक न्यूक्लियोइड वो तो अलग है ही, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड होता क्यों है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की क्षमता होती है। हम देखेंगे फ्लैजिला या पिलई क्या होते हैं। तो फ्लैजिला सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये फ्लैजिला प्रोटीन के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। पिलई बैक्टीरिया के सरफेस पर होते हैं। ये पिलई प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पिलई पिलेन प्रोटीन के बने होते हैं। हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल और सेल का स्ट्रक्चर। तो चलिए कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जा रही हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स हम मतलब कि धरती पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितनी भी सारी चीज़ें हैं लगभग सब में क्या पाई जा रही है, यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि एनिमल्स हुए, फंगाई हुई और प्लांट्स, और इन सब में क्या पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल। अब क्या होगा कि सारी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। एनिमल और प्लांट सेल ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कैसे होती हैं, जो प्लांट सेल होती है उसमें कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं, मतलब उसमें कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, और हमारी जो एनिमल सेल होती है उसमें कुछ चीज़ नहीं होती है, और जो प्लांट सेल होती है उसमें होती है। तो चलिए हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हमारी ये जो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे प्लांट सेल है उसमें क्या है कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, और जबकि जो हमारा ये एनिमल सेल है इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है। इसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर कौन कौन सी है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में हमारी है सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्लांट सेल है इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो इसमें देखिए एक तो वैक्यूल पाए जा रहे हैं इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है अपना। क्या, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का ये वर्क होता है कि ये अपना जो फूड है, अपना खाना जो है इसी टाइप से बनाते हैं। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या होता, तो यही होता कि मतलब कि अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता प्लांट्स के पास, तो ये भी अपना खाना कहाँ से लाते बेचारे, है ना। तो हमारे पास तो है नहीं भाई, हमारे पास तो इस चीज़ की कमी है। तो देखिए हमारी सेल्स में क्या है, हमारी सेल्स में नहीं पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, और ना ही हमारी जो सेल वॉल है ये भी नहीं पाई जा रही है हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। क्योंकि पॉइंट वाइज तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, लाइक एनिमल, फंगाई और प्लांट और बहुत सारी चीज़ें। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
इसमें सभी सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी जो है पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती। एनिमल और प्लांट सेल्स डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सेल वॉल के बारे में। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल इज़ द मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सेल की सबसे आउटसाइड और कठोर लेयर होती है। ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। तो सेल वॉल का ये सारा वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका मेन वर्क फूड प्रोवाइड कराना होता है, जिसके लिए ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करता है। इसे सेल का किचन हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में इनकी जो संख्या होती है ये 40 से 50 हो सकती है। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 40 से 50 हो सकती है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन है। अब ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन क्या होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन होते हैं। इनके पास क्या होता है? डीएनए होता है। थोड़ी अमाउंट इनके पास डीएनए की होती है। इसी सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। प्रोटीन यहाँ पे 65% पाया जा रहा है और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस किस मात्रा में पाई जा रही है। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म के सराउंड होती है। सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों ओर कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ये एक अच्छा एमसीक्यू बन जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों ओर कोई भी लेयर जो है नहीं होती। तो वो कौन सा है? राइबोसोम। ये राइबोन्यूक्लियोइड एसिड आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में एटीएस टाइप राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के मिडिल में प्रेजेंट होता है, जिसके सराउंडेड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म मिलता है जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है। क्रोमेटिन मटेरियल का निर्माण डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से होता है। यहाँ पे हमने कंप्लीट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर और सेल के बारे में जाना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा समझ में आया हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।